प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। एक एक पल शक्तियां सब कुछ देख रही होती हैं। जहाँ जहाँ भी कोई होता है तो उस पर कृपा भी कर रही होती हैं। यहाँ वो शक्तियां तो दिलों पर राज करती हैं, वो भावना देखती हैं। कहाँ भी कोई बैठा हुआ है तो वहाँ वहाँ वो कृपा जा रही है। उस कृपा को कौन रोक सका है? और वो जाती कहाँ है? सच्चे भक्तों पर। कि कुछ एक लोग जो डिवोटी थे तो नहीं, लेकिन वो आ जरूर गए थे, तो वो अपने आप एक ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा। जो 2% 4% जो छटने होंगे तो वो अपने आप छट जाएंगे। और बाबा को सिर्फ भक्तों से मतलब है और बाकियों से नहीं, क्योंकि इसके बाद जो है सिर्फ भक्त ही भक्त रह जाएंगे और बाबा उन्हीं को चाहते हैं और उसी पर वो कृपा जाएगी। क्योंकि यहां पर उन्होंने पल पल लोगों ने वो सच्चाई को महसूस किया है, तो सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। यहां प्रचार नहीं है, यहां पर ऐसा कोई दिखावा नहीं है, यहां मैनेज नहीं किया किसी को। वो ऐसा नहीं कि बुलाया जाता है और वो क्योंकि शक्तियों ने बुलाना है, वो जिसको बुलाना है बुला लेती हैं। यहां भेजा जाता है तो कहां, चाहे वो किसी धर्म को मानता है, साईं बाबा के जाओ, माता के जाओ, जो जिसका निकल के आ गया। तो वो जब उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, सच्चाई तो यही है, लेकिन भटके हुए थे लोग, उनको डराया हुआ था कि ये मंगलिक है, इसकी शादी नहीं होगी, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और यहां पर जो है वो शीशे की तरह, खुली किताब की तरह है। हर युग में ऐसे आदमी हुए हैं और इस युग में भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो हमेशा जो है शक्तियां प्रिवेल करती हैं और उनके बीच में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। और वो भक्तों का और वो शक्तियों का नाता युगों युगों से रहा है। वो हमेशा कृपा बरसाती रही हैं और सच्ची भावना के साथ, और वो इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह उनके काम बनते रहेंगे, इसी तरह वो कृपा आती रहेगी। तो वो सारा कुछ एक ऐसा था जो किसी किताब में बंद नहीं। आपने भी देखा होगा, यहां किसी को कुछ नहीं, जिस धर्म को कोई मानता है, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक हैं। और वो शक्तियां में इतनी शक्ति है कि वो हर काम बना सके। लेकिन जरूरत किस चीज की होती है? ये जो भटकाया गया था, जो उस राह से हटा के साथ में यंत्र मंत्र ऐसी किताबें दे दी जो कि हाँ भाई ये करते रहो तो आपका ये काम बन जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, चौराहे में फेंक दो, ये कर दो। लेकिन अगर वो शक्ति नहीं कर सकती जिसको आप मानते हो, जिसको बचपन से मान रहे हो, चाहे माता है, शिव है, तो दूसरा कौन कर सकता है? हमने सिर्फ यही एहसास कराया और कुछ नहीं किया। जब उसका एहसास किया, मानते तो पहले भी थे, लेकिन बाकी जो चीजें साथ में मंदिर में सजा रखी थी लोगों ने वो छोड़ी, वो किताबें हटा दी, वो यंत्र मंत्र जो ऐसे थे वो हटा दिए। और ये जैसे ही हटाए और उन शक्तियों के साथ जुड़ गए, जिसने 2 मिनट भी पूजा की और वो कृपा आनी शुरू हो गई। क्योंकि वो पॉइंट आउट होने लगा कि आप जो अपने लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, या आप गरीबों के लिए कर रहे हो, या पक्षियों के लिए कर रहे हो, तो वो सारा एक कॉम्बिनेशन है। आप पूजा क्या कर रहे हो, सिर्फ पूजा करने से नहीं, साथ में बहुत सी चीजें मैच करती हैं। वो सारा एक लेखा जोखा शक्तियों के पास, चाहे करोड़ों लोग हैं तो उनका होता है, और उसी तरह से वो कृपा जा रही होती है। और यहां आके उसी कृपा को लोगों ने महसूस किया। यहां किसी को कुछ दिया नहीं गया। इतना हर एक ने देखा होगा कि यहां कभी किसी को चौराहे में फेंकने के लिए या कुछ रखने के लिए या कुछ और चीज नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी उनके काम बने। और क्यों इतने लोग जुड़ गए इस दरबार के साथ? कारण इसका क्या हुआ कि वो काम उनके बने? तो एक कृपा जो है उन शक्तियों को भी चलती है, तो वो अपने आप निपटते रहते हैं और सारा कुछ उसी तरह चलता रहता है। और अल्टीमेटली भुगतान उसी को करना पड़ता है जो ये सब सोच लेके चलता है। क्योंकि यहां पर तो लोगों ने पल पल महसूस किया है। अब घर बैठे अगर किसी के काम बन रहे हैं तो वो
उसको ये नहीं कहा जाता कि आप यहां पर आओगे तभी आपका काम बनेगा, तो ये करवाओगे तभी बनेगा। वो तो शक्तियों ने, उसने मन से याद किया तो उन्होंने शक्तियों ने कृपा कर दी और वो काम बनने शुरू हो गए। और ऐसे जो उनके सालों से नहीं बने थे, 10-10 साल बीत गए, कोई मंगलिक है, किसी के ये नहीं हुआ, तो यहां और कुछ नहीं, वो कृपा जुड़ गई। लोगों के जो काम बने वो कोई चमत्कार नहीं था, तो वो कृपा जुड़ गई उनकी, तो काम बनने लगे। और इससे उन्हीं के लिए नहीं, उनकी आने वाली जो जनरेशन्स भी हैं उनके लिए भी सही रहेगा, वो सच्ची राह रहेगी और जिस पर की चलते हुए वो हर काम भी बनता जाएगा। वो बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी करते हैं और कोई ऐसी चीज होती ही नहीं जो उनके लिए नामुमकिन हो। वो जायज नाजायज जरूर देखते हैं, लेकिन कृपा वो अपने भक्तों पर जरूर करते हैं, इसीलिए उनको शक्ति माना जाता है। जय निर्मल बाबा जी। बंगला साहब की तरफ ध्यान जा रहा है, कभी गए? हाँ जी। जल लाए थे वहां से कभी? हाँ जी। इस्तेमाल करते हो? हाँ जी। लास्ट कब किया है? लास्ट परसों। परसों किया है? हाँ जी। कृपा आ रही है। थैंक यू। अभी कहाँ से आप आए? सहारनपुर। क्या पूछना चाहते हैं? मेरा कम नहीं आई, कम काटेगा मेरा। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? पट्ठे तुड़ी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਸੋ? हाँ जी। 9 ਗਜੇ ਪੀਰ ਦੇ? हाँ जी हाँ जी। ਅਗਰਬੱਤੀ ਚੜਾਈ ਸੀ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਬਈ? 11 रुपये छा लिया ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜਾ ਦਿਓ और प्रसाद करा ਦਿਓ, जाओ कृपा आनी शुरू हो जाएगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ बनने शुरू हो जाएंगे। निरंजन बाबा की जय। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं पुरानी गुप्ता कॉलोनी से दिल्ली से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? महाराज मेरे बच्चे हैं 4, उनकी शादी नहीं हो रही है, मैरिजेबल एज से ऊपर हो चुके हैं। ये बताओ कि आप झंडे वाले कब गए और माता की वैष्णो देवी कब गए? वैष्णो माता के मैं गया था 26 फरवरी को 2012। और झंडे वाले? झंडे वाली माता के मुझे गए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। माता की चुन्नी चढ़ाई आपने? बहुत पहले चढ़ाई थी, आरती करवाई थी, आज उसको काफी टाइम हो गया। कितना समय हो गया? मैं समझता हूँ हो गया होगा 7-8 साल। क्योंकि आपकी माता की कृपा आ तो रही है लेकिन थोड़ी रुक भी रही है। अब एक काम कीजिए, माता की एक चुन्नी जो है झंडे वाले मंदिर जाके चढ़ा दीजिए, फिर आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बल्कि एक जोत के लिए चाहे छोटा डिब्बा चढ़ा दिए, माता के घी का जोत का झंडे वाले मंदिर में चढ़ा दिएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। मैं देवभूमि उत्तराखंड बाजपुर से आया हूं। मैं आपका उत्तराखंड की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। बाबा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पहले भी मैं जनवरी 2011 से आपसे जुड़ा हुआ हूं। बाबा जी, आपने बताया था कि जहाँ पूजा घर होता है वहाँ पे जल नहीं रखते, और उसके अलावा आपने कहा था कि घर में कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो
तो बाबा जी इसमें अब जैसे कभी कभी हम लोग घर में दीपक जलाते हैं या पूजा घर में दुकान पे हम लोग जल रख देते हैं, तो बाबा जी देखिए, ना तो कभी ऐसा कहा जाता है कि जल जो है वो आप पूजा घर में ना रखिए, वो नहीं कहते कभी। गंगा जल है तो मंदिर में बिल्कुल रख सकते हैं आप। जल उस चीज के लिए कि जो आप भर के रख लेते हैं जी। गंगा जल पड़ा है तो वो सिद्ध जल है, शिव का जल है, चाहे वो गंगा जल है, गुरुद्वारे का जल है या कहीं और का जल है, कोई भी जल जो है वो रखा जा सकता है और वो ऑलरेडी उसमें वो कृपा होती है, सिद्ध होता है, तो वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो अगर उसको नॉर्मल जल को लाके जो रखते हैं और फिर उसका जो उस पर कई बार कईयों की कृपा नहीं आती है, क्योंकि शक्तियों के जल में फर्क होता है। आप पूजा कर सकते हैं, पूजा के लिए कोई ये नहीं होता है, लेकिन जो आप लाते हैं जल उसमें कृपा जो है उसमें तो होती ही है। और किसी ने उपाय के तौर पर जल रख लिया कि हाँ वो जल, हर आदमी का वो जल ऐसा नहीं हो जाएगा कि उससे कृपा आ जाए। तो बेटर है कि आप किसी गुरुद्वारे का, मंदिर का या कहीं का भी जो है शक्तियों का जल रखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाबा जी घर में दीपक जला सकते हैं पूजा घर में? देखिए, इसके लिए भी हम कई बार बता चुके हैं। देखिए, कुछ शक्तियों का दीपक जो है, जैसे माता का है, कभी बाहर नहीं पड़ता है, और कुछ शक्तियों का ऐसा जरूर है कि पीरों का है या कुछ और है तो उससे कई बार थोड़ा गड़बड़ होने लगता है और वो भावना देखते हैं। आप अगरबत्ती से भी कर रहे हैं, नवरात्रों में आप जलाते हैं, हमेशा कृपा रहती है, माता का तो कभी बाहर पड़ता नहीं है। लेकिन कुछ शक्तियों का जो है वो अगर आप करते हैं तो कई बार बाहर पड़ने लगता है। तो बेटर है कि आप अगरबत्ती से अगर करते हैं तब भी वही बात है, क्योंकि शक्तियां तो मन का दीपक देखती हैं, बाकी विधि चाहे कोई भी रहे वो कृपा जब भी जाएगी तो उसी पर जाएगी। आप ये बताओ कि वैष्णो देवी कब गए? महाराज जी अब आज तक नहीं गया मैं, बस आज तक नहीं गए तो जितने मर्जी दीपक जलाते रहो तो माता की कृपा जो है वो नहीं आएगी। वहां जाके आओ, फिर जो है वो कृपा आनी शुरू होगी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपसे 2011 जून से टीवी के माध्यम से जुड़े। मेरी मम्मी ने आपसे एक बार दर्शन किए अक्टूबर में। जो काम पूरी उम्मीद से छोड़ चुके थे, जिंदगी में असंभव था, वो काम बाबा 25 दिसंबर को हो गया। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं हिसार हरियाणा से आई हूँ बाबा जी। मेरा चौथा समागम है बाबा जी। मेरे बड़े बेटे के कोई बच्चा नहीं था बाबा जी। मैं आपके समागम में आई तब मैंने 20 मांगी बाबा जी। 9वें महीने उसका लड़का हो गया बाबा जी। आज वो 5 महीना का है मेरे बाबा जी। आपकी कृपा से उसके ऊपर कृपा करो बाबा जी और कृपा दृष्टि बनाओ बाबा जी। बाबा के अच्छी चरणों में मैं रायपुर से आया हूँ। मैं बहुत दिन से रायपुर में मेन मार्केट में दुकान लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हो नहीं पाए। लेकिन नवंबर 2011 से मैं आपसे जुड़े हुए हूँ। उसके बाद से आपसे टीवी से भी जुड़े हूँ और टीवी से भी आपका प्रोग्राम देखने लगा हूँ। एवं अप्रैल में आपका समागम की बुकिंग किया हूँ एवं मई में मेरे को दुकान मिल गई। और इतने बड़े चमत्कार और क्या हो सकते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे व्यापार बहुत बढ़िया चले एवं मेरे लड़के और लड़के का पढ़ाई भी अच्छा हो जाए। बाबा जी मेरे परिवार वालों नमन आपको। बाबा जी मुझे वेद गुप्ता प्रशांत विहार से आया हूँ जी। मेरा चौथा समागम है जी। 1 साल 5 मंथ्स मुझे हुए उसके साथ जुड़े हुए। पिछले इतने ही समय में मैं 2 बार शिरडी साईं बाबा के दर्शन कराया हूँ। दूसरे समागम के बाद ऐसा प्रोग्राम बना कि हिमाचल की सभी देवियों के दर्शन हो गए जी मुझे। निर्मल बाबा जी के श्री चरणों में मेरी सत कोटि कोटि वंदना। बाबा जी मेरे मकान का जो काम रुका हुआ था वो आपने अपने आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया, मगर जो मैंने मकान लेना था उसकी रजिस्ट्री नहीं थी और मुझे बाद में पता चला। जब उसकी रजिस्ट्री करने के लिए मैंने उनको बोला तो मैं बहुत परेशान हो गया और आपसे मैंने बहुत दिन रात बैठ के आपसे मैंने कहा बाबा जी वो मकान ऐसे गलत कैसे हो गया, ये तो संभव नहीं होना चाहिए था। मगर आपकी ऐसी अनंत कृपा हुई कि उन्होंने
रजिस्ट्री करवाई जो कि वो किसी वजह से रुकी हुई थी, और आपकी अनंत भक्ति हम सबको मिले। बोलो निर्मल दरबार की जय। निर्मल बाबा दरबार की जय। बाबा जी महाराज, मैं नारनौल हरियाणा से आया हूँ। मैं 2 साल से आपसे जुड़ा हूँ, मेरा दूसरा समागम है। और मैं जब से आपकी शरण में जुड़ा हूँ, जब से मेरा कारोबार दिन रात उन्नति करता जा रहा है, और मेरे परिवार और मेरे बच्चों पे, मेरी पत्नी पे, सभी पे अपना कृपा बरसाए रखना। धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार के तरफ से बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, ये मेरा पहला समागम है। मैं मोतिहारी से आई हूँ, बिहार से, और पिछले साल नवंबर से मैं जुड़ी हूँ। आपसे जुड़ने के बाद में मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है, और नवंबर में जुड़ी और फरवरी में मेरी जॉब लग गई। बाबा, आपकी कृपा बनी रहे और हम सदा बनी रहे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोट कोट वंदन, कोट कोट प्रणाम स्वीकारो। पनकी कानपुर से आए हैं गुरुदेव, ये मेरा पहला समागम है। आज हम आपके चरणों में समर्पित हैं गुरुदेव। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपकी कृपा से। एक बेटा और एक बेटी है। हमारा लड़का IIT की तैयारी कर रहा है गुरुदेव, कृपा करें गुरुदेव उसका सिलेक्शन हो जाए। बेटी हमारी नीके पढ़ लिखे जाए गुरुदेव। हम गाड़ी चलाते हैं गुरुदेव, मेरा गाड़ी का काम है। 2 ट्रक हमने खरीद रखे हैं गुरुदेव। आपकी कृपा से 1 ट्रक अभी हम तय करके आए हैं, लौट करके जाके उसको खरीदेंगे गुरुदेव। बड़ी कृपा हुई जब से हम आपसे जुड़े हैं गुरुदेव। बस ऐसी कृपा बनाए रखें मेरे परिवार और मेरी रोजी रोजगार पर दया करें गुरुदेव। निर्मल बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम पंकज है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। बाबा जी 15 साल से ज़िंदगी में दुखी देखे थे। 1.5 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा समागम है, और जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं। बाबा जी मेरे परिवार पर और कारोबार पर कृपा करना बाबा जी।